हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी मैं रास्ते में था, फिर ये पौधे मुझे दिख गए तो सोचा क्यों ना खेत में काफ़ी इस प्रकार से देख सकते हैं लगे हुए पौधे, तो मैं सोचा क्यों ना इसके बारे में आज आप लोगों को जानकारी दे दिया जाए। क्योंकि थोड़ा सा मैं जंगल घूमने के लिए निकला हुआ था तो ये रास्ते में मुझे मिले तो मैंने सोचा आप लोगों को इसके बारे में जानकारी बता दूं। वैसे आपको अपने घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाते होंगे ये पौधे, और इसका आयुर्वेद में बहुत ही ज़्यादा उल्लेख है। इसका नाम है सत्यानाशी, और सत्यानाशी नाम क्यों पड़े वो भी बता दूं। सत्यानाशी का मतलब होता है सत्य ही प्रकार का बीमारियों का नाश करने वाला। ऐसा कोई बीमारी नहीं है दोस्तों जो कि सत्यानाशी से ठीक ना होता हो। तो आज का जो वीडियो है ना, मैं स्वयं के लाइव आया हूं, तो आज मैं आप लोगों को इसी का बहुत सारा फायदा बताऊंगा। वीडियो को स्किप करके मत जाना, क्योंकि इस प्रकार की जो जानकारियां होती कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। आज नहीं तो बाद में चल करके काम आएंगे, कल काम आएंगे। आप स्वयं नहीं करना चाहते तो दूसरे को भी बता सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के आयुर्वेद की जानकारी बहुत ही ज्यादा अमूल्य होती है। हमारे घरों के आसपास में इसी प्रकार के बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता, लेकिन हम अपने चैनल में आप सभी तक इन पेड़ पौधों की जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप सभी को फ्री में आयुर्वेद की जानकारी हो। आप भी आयुर्वेदिक दवाओं को सीखे, लोगों की मदद कर सके। जो गरीब लोग रहते हैं ना, जो इलाज कराने में सक्षम नहीं होते, उन लोगों की मदद कर सकते हैं। तो एक बात बताना चाहूँगा, इस सत्यानाशी के पहले समय में इसके जो दूध होता है ना, इसका स्वर्ण बनाने में प्रयोग होता था। तो आइए जानते हैं इसका प्रयोग कौन कौन सा बीमारी में होता है। सबसे पहले बताना चाहूँगा, अगर आपके घर परिवार में किसी को बाजपन की समस्या यानी कि गर्भधारण नहीं हो पाती, जो महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, डॉक्टरी चेकअप सही है लेकिन इनके बाद भी गर्भधारण नहीं हो पा रही है, तो यह दवा उनके लिए किसी रामबाण दवा से कम नहीं। विस्तार से बताऊंगा, वीडियो को छोड़ करके मत जाना। जो पुरुष बच्चा पैदा करने में असमर्थ है, यानी कि उनके डॉक्टरी चेकअप सही है, डॉक्टरी चेकअप सही नहीं है, फिर भी समर्थवान बन जाएंगे, आज की इस वीडियो को छोड़ करके मत जाना। सही प्रकार की जानकारी बताऊंगा। सबसे पहले तो मित्रों, ये रतौंधी के रोग को ठीक करने का काम करते हैं। ये जो सत्यानाशी देख रहे हैं ना, इसके पंचांग से दूध निकाल ले और एक बूंद इसके जो पीले दूध रहते हैं ना, इसमें 3 बूंद घी मिला करके आंखों में काजल की तरह लगाने से मोतियाबिंद की समस्या है, रतौंधी के रोग है, वह ठीक हो जाते हैं। क्योंकि इसके पत्ते को तोड़ने पर पीले पीले, इसमें काफी कांटा लगा हुआ, इसलिए मैं तोड़ करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आप एक बार तोड़ करके देखना, पीले पीले इसमें कहा जाए दूध निकलता है। तो घी में मिला करके 1 बूंद इसके जो पीले दूध लेना है, 3 बूंद घी लेना है, मिला करके आंखों में काजल की तरह लगाना है। तो बिल्कुल ही मोतियाबिंद की बीमारी जो होता है, रतौंधी की बीमारी होता है, बिल्कुल इसके नामो निशान तक मिटा देते हैं। आंखों संबंधी जो भी परेशानियां हैं, इसके काजल की तरह लगाने से बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। इसके बाद कई लोगों को दमे की परेशानियां रहती हैं, तो इसके पंचांग का रस निकाल करके आग पर उबालना है, और जब वह रबड़ी के समान गाढ़ा हो जाए तो उसमें 500 मिलीलीटर रस डालना है। कौन सा रस? जो गन्ने का होता है वो डालना है, और 60 ग्राम पुराना गुड़ डालना है। 20 ग्राम राल मिला करके खरल कर लेना है, यानी कि इसका घोटाई कर लेना है, पीस लेना है, अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेना है। फिर इसकी 250 मिलीग्राम की मात्रा में छोटी छोटी गोलियां बना ले, या इसका आयुर्वेदिक दवा भी आते हैं सत्यानाशी वटी के नाम से। ये आपको एक एक गोली दिन में 3 बार गर्म पानी के साथ में लेना है, तो दमे की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। बहुत सारी बीमारी में इसका प्रयोग होता है, और भी जैसे कि पीलिया की बीमारी है, तो 10 मिलीलीटर गिलोय के रस में सत्यानाशी के तेल की 8 से 10 बूंद डाल देने से, खिला देने से पीलिया की बीमारी के नामो निशान तक मिटा देते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों, क्योंकि इसके नाम ही स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट है, सत्यानाशी अर्थात सत्य ही प्रकार से बीमारियों का नाश करने वाला। ऐसा नहीं कि बीमारी का नाश ना करे, सत्य ही बीमारी का नाश करता है। मूत्र संबंधी बीमारी है, सुजाक में इसका प्रयोग होता है, कुष्ठ बीमारी में इसका प्रयोग होता है, त्वचा संबंधी जैसे दाद खाज खुजली है, वहां पर इसका प्रयोग होता है। कभी नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन आज की जो हमारा वीडियो है, कि जो माता बहनें जिनके डॉक्टरी चेकअप तो सही है लेकिन इनके बाद भी गर्भधारण नहीं कर पा रहे हैं, उन माता बहनों को मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। थोड़ा वीडियो ध्यान से सुने, दूसरे को भी मदद कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार की जो जानकारियाँ होती हैं बहुत ही ज़्यादा अमूल्य होती हैं। स्वयं नहीं करना चाहते तो दूसरे को बता सकते हैं, पुण्य कमा सकते हैं, क्योंकि हर इंसान चाहता है उनके भी बच्चे हो, वो भी मतलब संतान सुख की आनंद ले। तो एक काम करना, इसके जड़ को, ठीक है, इसके जो जड़ रहेंगे इसे खन करके लाना है, और इसके जड़ को धूप में सुखा करके पाउडर बना ले, और आधा ग्राम की मात्रा में इसके पाउडर को आधा से 1 गिलास गाय के गुनगुने गर्म दूध में डाल करके पीना है। ध्यान रखें, गाय का ही ओरिजिनल दूध होना चाहिए, मार्केट में मिलने वाले पैकेट वाला दूध का प्रयोग नहीं करना है आपको, ठीक है। तो मासिक धर्म के 5 दिन बाद इसका प्रयोग आपको लगातार करना है, और वो भी कम से कम 1 महीने तक करना है, तो बिल्कुल ही गर्भधारण हो जाते हैं।
दूसरा प्रयोग जो लड़के बच्चा पैदा करने में असमर्थ हैं उन लोगों को बताना चाहूँगा, अगर वीर्य पतले, क्योंकि मैं आप लोगों को कई वीडियो में बोल चुका कि मैं जानकारी जो डॉक्टर होते हैं ना, ये वैद्य होते हैं, इनसे कभी भी जानकारी छुपा करके नहीं रखना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों को वीडियो को खुल करके बताता हूँ, जानकारियाँ खुल करके बताता हूँ। या जिनके स्टेमिना बहुत ही कम है तो उन लोगों को बताना चाहूँगा जिनके स्टेमिना बिल्कुल ही बहुत ही कम है, टाइमिंग बहुत ही कम है। एक बात का ध्यान रखें, इसके जड़ को भी आपको सेम लाना है, जैसे कि महिलाओं के लिए भी बोला सेम ऐसे इसके जड़ को लाना है और धूप में सुखा करके पाउडर बना लेना है। 1 चम्मच इसके पाउडर को आधे गिलास गुनगुने गर्म दूध में डालना है और 1 चम्मच मिश्री डाल देना है और इसे आपको एक बार रात में सोने से पहले पीना है। तो स्टेमिना को बढ़ाते हैं और बच्चा पैदा करने में समर्थवान बनाते हैं। और अगर लड़की और लड़का, महिला और पुरुष दोनों अगर सेम ही प्रक्रिया से मैं आप लोगों को जो वीडियो में बताया हूँ कि इसके पाउडर बना करके लड़का और लड़की दोनों पीते हैं, महिला पुरुष पति पत्नी दोनों पीते हैं, तो बिल्कुल ही बच्चे जो गर्भ से बाहर हो जाते हैं, गर्भपात हो जाते हैं, गर्भपात होना बंद हो जाएंगे और बच्चा पैदा करने में आप समर्थवान हो जाएंगे, बिल्कुल ही गर्भधारण हो जाते हैं। इसलिए हम बहुत से लोग आते हैं उन्हें ना लड़की और लड़का, महिला पुरुष पति पत्नी है तो दोनों को हम खाने के लिए बोलते हैं ताकि दोनों के आई हुई अंदरूनी कमजोरी दूर हो जाए और बच्चा पैदा हो जाए। तो आशा करता हूँ कि इस प्रकार की छोटी सी जानकारी आप लोगों को जो भी जानकारी शेयर करता हूँ अपने चैनल के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आया होगा। जन कल्याण हेतु इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करें। जिनके घर में बच्चे नहीं हैं वो भी इस वीडियो को देख करके सौभाग्य पा सकते हैं, बच्चे पैदा करने में समर्थवान हो जाएंगे। अब जो लोग गरीब रहते हैं वो लोग तो डॉक्टरी चेकअप नहीं करा पाते, उनका भी काफ़ी मदद हो सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ये पौधा देख लीजिए, इसे केवाच के नाम से जाना जाता है, कई जगह इसे कौच के नाम से जानते हैं। ठीक है, देख लीजिए, वीडियो में पहचान लीजिए। और हमने इसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी बता चुके हैं, वैसे बताने की जरूरत नहीं है। जो जंगली कौच होते हैं सबसे ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। आयुर्वेद के दृष्टि से जो जंगल में पाए जाने वाले कौच होते हैं इसमें सबसे ज़्यादा औषधि गुण छुपा होता है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को लकवा की बीमारी इससे किस प्रकार से ठीक होता है विस्तार से बताऊंगा। इससे पहले आप सभी मित्रों को बताना चाहूंगा, अगर आप भी इस प्रकार के आयुर्वेद की जानकारी में थोड़ी भी इंटरेस्ट रखते हैं, आप चाहते हैं कि आपके अपने घरों के आसपास में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधों की जानकारी आपको भी हो, तो आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल में हम क्या करते हैं, अपने घरों के आसपास में पाए जाने वाले हर प्रकार के पेड़ पौधे की जानकारी सिखाते हैं। वो अभी नहीं तो जानकारी आपको बाद में काम जरूर आती है। दोस्तों, आयुर्वेद की जानकारी हमेशा फायदेमंद ही साबित होती है, कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती। तो इसका बहुत सारा फायदा बताऊंगा। फायदा बताने से पहले आप सभी से बार बार निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप सच्चे हिंदू हैं, सच्चे भारतीय हैं, अगर आप आयुर्वेद को अपनाना चाहते हैं, हमारे भारत भूमि में आयुर्वेद की जानकारी को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने मित्रों में शेयर करना, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद जरूर लिखना। तो आइए से पहले जानते हैं कौच के कौन कौन से हम फायदा ले सकते हैं आयुर्वेद में। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, भयंकर अगर कब्ज बनता है, किसी भी प्रकार के कब्ज बनता है, तो 10 से 20 ml इसके जो पत्ते होते हैं इसका काढ़ा बना करके पीने से कैसा भी कब्जा की बीमारी हो ठीक हो जाते हैं। हाँ, लेकिन इसके जो फल होते हैं ना कौच, काफ़ी खुजलाहट होते हैं। कभी भी इसे बिना दस्ताना पहने या बिना किसी सेफ्टी के नहीं तोड़ना चाहिए, अन्यथा काफ़ी इसमें खुजलाहट भी होती है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। इसके बाद किडनी विकार में किसी भी प्रकार की किडनी संबंधी परेशानी हो तो इसके जड़ का काढ़ा बना करके 10 से 20 ml की मात्रा में पीने से, अगर कहा जाए मूत्र संबंधी कोई परेशानी हो रही किडनी के चलते या पथरी की बीमारी है, वह ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में तो यहाँ तक ये बताया गया है कि इसके जड़ का काढ़ा अगर योनि को धोया जाए तो योनि में संकुचित हो जाती, मतलब जो ढीलापन है वो खत्म हो जाती है। ल्यूकेरिया की बीमारी में इसका प्रयोग होता है। माता बहनों को सफ़ेद पानी जो निकलती है जिसे हम व्हाइट डिस्चार्ज भी बोल सकते हैं, 1 से 2 ग्राम इसके बीजों को खाने से जो सफ़ेद कहा जाए पानी की समस्या रहती है महिलाओं में, वह ठीक हो जाती है। अब आइए जानते हैं किस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं लकवा के बीमारी में। जी हाँ दोस्तों, लकवा की बीमारी भगवान ना करे किसी को हो, अगर घर परिवार में किसी को हो गए तो ये जानकारी जरूर बता देना, काफ़ी पुण्य कमा सकते हैं। तो आपको 4-5 चीज़ लेना है। ये जो जानकारी बता रहा हूँ पेन कॉपी में नोट करके रख ले, बाद में जानकारी काम आएंगे। तो सबसे पहले आपको लेना है दोस्तों उड़द, इसके बाद कौच के बीज लेना है,
एरंड की जड़ लेना है, बालामूल के काढ़ा लेना है, बालामूल का जो है काढ़ा बना सकते हैं। ये सभी चीज़ों को एक ही बार में डाल करके काढ़ा जैसा बना लेना तभी चलेगा। इसके बाद इसमें हींग लेना है और सेंधा नमक लेना है। तो ठीक है, नोट कर ले क्या क्या लेना है। उड़द लेना है, कौच का बीज लेना है, एरंड की जड़ लेना है और इसमें हींग लेना है, सेंधा नमक और बालामूल लेना है। ये सबको डाल करके काढ़े जैसा बना लेना है और पीना है। कैसा भी भयंकर लकवा की बीमारी हो ठीक हो जाते हैं। दूसरा प्रयोग इसका जान लीजिए, कौच की जड़ लेना है और झिंझिड़िका नाम के एक लता आता है, एक प्रकार की झाड़ी है, पौधा होता है। तो झिंझिड़िका आप जो है प्रयोग कर सकते हैं, जिसे जिंगना के नाम से जाना जाता है। तो इसके पत्ते के रस को, कौच की जड़, इसके पत्ते के रस को झिंझिड़िका के 1 से 2 बूंद नाक में डालने से कैसा भी भयानक जो कहा जाए लकवा की बीमारी हो, इसके नस देने से ठीक हो जाते हैं। अगर 1 माह तक नियमित रूप से कौच के बीज का रस का भी सेवन किया जाए तो काफी हद तक लकवा की बीमारी ठीक हो जाती है। आयुर्वेद में तो दोस्तों यहाँ तक कि ये भी कहा गया है, बराबर भाग में अगर गुलर ले लिया जाए और कौच के जड़ ले लिया जाए, इसके रस में हींग मिला करके अगर 1 से 2 बूंद नाक में डेली के डाला जाए तो लकवा की बीमारी में काफी लाभ मिलता है। काफी हद तक की लकवा की बीमारी रिकवर होने की चांस रहता है। कौच के रस को भी पिलाते रहने से काफी हद तक की लकवा की बीमारी ठीक हो जाते हैं, काफी हद तक के दोस्तों। तो इस उपाय को करके लकवा की बीमारी से बचाया जा सकता है। एक अंतिम फायदा और भी बता देता हूँ, अगर किसी भी प्रकार के मासिक धर्म संबंधी परेशानी चल रहे हैं तो इसके बीजों को खीर बना करके खिला देने से मासिक धर्म विकार में लाभ मिलता है। यानी कि मासिक धर्म में खुल करके नहीं आ रहे तो बढ़िया से खुल करके आने लगते हैं, ज्यादा ब्लीडिंग हो रहे हैं तो ब्लीडिंग कम हो जाते हैं। तो यह जानकारी कैसा लगे हमें जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को फिर से लकवा की बीमारी ठीक करने वाला प्राकृतिक उपचार सिखाऊंगा। सबसे पहले तो इस प्रकार से देख लीजिए दोस्तों, ये है पपीता। और वैसे प्राय हर कोई पपीता जरूर खाते होंगे क्योंकि पपीता खाने से काफी स्वादिष्ट भी लगता है और हमारे सेहत को जितने भी प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, विटामिन की जरूरत पड़ती है, बहुत ही आसानी से पपीते से मिल जाते हैं। इससे पहले बताना चाहूंगा, अगर घर परिवार में किसी को लकवा की बीमारी आपके हो गए तो परेशान नहीं होना है। लकवा बीमारी बहुत ही आसानी से पपीते से ठीक हो जाते हैं। लकवा एक प्रकार की छूत की बीमारी जिसे हो जाए उसके पूरे जीवन को बर्बाद कर देते हैं और आयुर्वेद में पपीते के बीजों को लकवा की बीमारी को ठीक करने के लिए सबसे रामबाण और सरल औषधि बताए हैं। जी हाँ, बिल्कुल ही दोस्तों, भगवान न करे यह छूत की बीमारी आपके घर परिवार में किसी को, लेकिन अगर गलती से हो जाते हैं तो पपीते के बीज का प्रयोग करके लकवा की बीमारी को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। मैं आप लोगों को वीडियो के बीच में बताऊंगा। इससे पहले दोस्तों, अगर आप इस प्रकार के पेड़ पौधे जड़ी बूटी में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल में इस प्रकार की जानकारी आप सभी मित्रों को फ्री में सिखाए जाते हैं। तो आप अपना 4 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर देना। अगर आप 4 मिनट का बहुमूल्य समय देते हैं तो इसमें मैं आप लोगों को लाखों रुपए की दवा फ्री में सिखाऊंगा और कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती, अभी नहीं तो बाद में चल करके काम आ सकती है। भगवान न करे आपको लकवा हो, आपके परिवार में रहने वाले किसी को लकवा हो या आपके जो संपर्क में किसी को लकवा की बीमारी हो गई है तो आज की वीडियो में बताया गया जानकारी आप उसे बता सकते हैं। भविष्य में अगर किसी को होते हैं तो यह जानकारी उन्हें बता करके काफी पुण्य भी कमा सकते हैं। तो आइए जानते हैं पपीता की कुछ औषधि प्रयोग। वीडियो के बीच में बताऊंगा कि लकवा की बीमारी इससे किस प्रकार से ठीक होता है। पहला दोस्तों, ये मुंह के छाले को दूर करने का काम करते हैं। जी हाँ, अधिकतर मुंह के छाले हम गलत सलत खान पान कर लेते तो हो जाते, तो इसके दूध को जीभ पर लगाने से तत्काल मुंह के छाले दूर हो जाते हैं। अगर दांतों में दर्द बना रहता है तो इसके दूध को रुई में लपेट करके लगाने से भी दांत के दर्द जड़ से समाप्त हो जाते हैं। और अभी के समय में बहुत से लोगों को बवासीर जैसे भयानक बीमारी हो जाते हैं। बवासीर में क्या है, मस्से निकल आते हैं। तो दोस्तों, इसके दूध को बवासीर के मस्से पर लगाने से बवासीर के मस्से सूख करके झड़ जाते हैं। इसके बाद आइए जानते हैं दोस्तों किस प्रकार से इसका प्रयोग होता है लकवा की बीमारी को ठीक करने के लिए। तो पपीते के सबसे पहले तो आपको साबुत सूखा हुआ बीज लेना है, दूसरा बच लेना है, तीसरा लेना है सरसों और चौथा लेना है लौंग का तेल। जी हाँ दोस्तों, पहला लेना है पपीता का साबुत बीज सूखा हुआ, दूसरा बच लेना है, तीसरा सरसों लेना है यानी कि सरसों का तेल लेना है और चौथा लेना है लौंग का तेल। ये सबको मिला करके पपीता के बीज और बच दोनों को कूट करके पीस लीजिए और इसे सरसों और लौंग के तेल में मिला दीजिए और इसे 5 से 6 मिनट तक मध्यम गर्म आंच पे पकाएं। और पकने के बाद जब यह तेल बन करके तैयार हो जाएंगे, 15 मिनट तक पकाना है, तो किसी बोतल में भर करके रख ले और इसका नित्य मालिश करे तो लकवा ग्रस्त अंग फिर से काम करना शुरू कर देते हैं। इसके तेल
पपीते के बीज और लौंग के तेल और सरसों के तेल को पीस करके अगर मिला करके जीभ पर मला जाए तो इससे मुंह के लकवा 100% ठीक हो जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। लकवा की बीमारी ठीक करने के लिए यह प्रयोग बहुत ही आसान है, लेकिन दोस्तों यह इतना तीव्र रूप से प्रभाव दिखाता है कि कुछ ही निरंतर इसके दिनों के प्रयोग करने से लकवा की बीमारी जड़ से समाप्त हो जाती है। अब इसका मैं आप लोगों को अंतिम फायदा बता देता हूँ पपीते का। तो दाद खाज खुजली ठीक करने के लिए इसके बीजों को पीस करके ग्लिसरीन मिला करके दाद खाज खुजली वाले हिस्से पर लगाने से दाद खाज खुजली ठीक हो जाते हैं, या इसके दूध को हल्दी में मिला करके रुई में भिगा करके दाद खाज खुजली चर्म रोग और सोराइसिस पर लगाने से भी दाद खाज खुजली चर्म रोग और सोराइसिस ठीक हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ मेरे वीडियो में बताई गई जानकारी आप सभी मित्रों को जरूर पसंद आया होगा। यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम जल्द जुड़ते हैं आप सभी से किसी नए और अच्छे जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा स्वस्थ रहे, निरोग रहे।